जय हिंद दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आपका हमारे होम ब्लॉग चैनल पर। दोस्तों आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। मैं कामना करता हूँ कि आप अच्छे स्वस्थ बढ़िया बने ना। दोस्तों मेरी वीडियो को पूरा देखना, कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। दोस्तों सुना होगा आपने कि रसिया और यूक्रेन के बीच काफ़ी समय से युद्ध चल रहा है और आज तक चल भी रहा है। देखा जाए तो ये युद्ध मैं तो देखता आ रहा हूँ, साल डेढ़ साल होने पर आ चुकी, लेकिन ये युद्ध थमने को नाम नहीं ले रहा। और ये युद्ध बहुत बड़ा युद्ध कहा जा सकता है। दोस्तों यूक्रेन की जनसंख्या बहुत कम है और एक छोटा सा देश है यूक्रेन। और रसिया रूस एक बहुत बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से भी, लेकिन वहाँ की जनसंख्या कम है। रसिया की जनसंख्या बहुत कम है। दोस्तों रसिया की जनसंख्या कम से कम 20 करोड़ के समथिंग बैठेगी। और रसिया ये चाहता है कि अगर यूक्रेन देश हमारी कंट्री में आकर मिल जाए तो हमारे सैनिक में बढ़ोतरी होगी और जनसंख्या में भी बढ़ोतरी होगी और हमारे शहर में भी जनसंख्या रहेगी। रसिया यही चाहता है कि अगर यूक्रेन को अपने देश में अगर हम मिलाते हैं तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और इसीलिए रसिया यूक्रेन को मिलाना चाहता है और इसीलिए ये युद्ध हो रहा है। लेकिन रसिया बहुत बड़ा पावरफुल देश है, हथियारों के मामले से भी और एटमी बम के मामले से भी। अमेरिका रसिया को मना कर रहा है कि तुम यूक्रेन पर युद्ध मत करो, उन्हें अपनी कंट्री में ही रहने दो, लेकिन रसिया नहीं मान रहा। यूक्रेन ने भी रसिया से अपना क्षेत्र वापस कुछ ले लिया है। उन्होंने अपने क्षेत्र से कुछ रसिया की फौज को पीछे धकेल दिया है और जो उन्होंने अधिकृत में अपना क्षेत्र लिया था वो क्षेत्र उन्होंने वापस ले लिया। कुछ बचा हुआ है वो भी शायद कोशिश करते करते ले लेंगे वो, क्योंकि अमेरिका उसकी सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन की और रसिया लगातार युद्ध करता जा रहा है। दोस्तों बताया जाता है कि जो वीटो पावर वाले देश होते हैं, जो वीटो पावर वाले देश होते हैं, 4-5 देश होते हैं वीटो पावर में ही, जिसमें अगर कोई वीटो पावर वाले देश से कोई अदर कंट्री वाला देश अगर युद्ध करता है तो दूसरा कंट्री वाला देश उसकी सपोर्ट करता है। उसी प्रकार यूक्रेन की सपोर्ट अमेरिका कर रहा है और अमेरिका बहुत पावरफुल देश है। दोस्तों हथियारों के मामले से भी, आर्थिक स्थिति के मामले से भी, और विश्व में नंबर 1 पर आता है अमेरिका। सब स्थिति में वो मजबूत है। दोस्तों पहले नंबर पर वही कंट्री आती है अमेरिका। अमेरिका एक ऐसा पावरफुल देश है, हर क्षेत्र में वो आगे है। अमेरिका चाहता है कि ये युद्ध यूक्रेन से ना करें, अपने युद्ध को रोक लीजिए रसिया से, कह रहा है अमेरिका। लेकिन रसिया नहीं मान रहा, तो अमेरिका ने धमकी दी कि हम आपको न्यूक्लियर वार से डांट सकते हैं, परमाणु बम गिरा के डांट सकते हैं। और रसिया भी अमेरिका को धमकी दे रहा है कि हमारे पास भी एटमी बम है, हमारे पास भी बहुत सारे हथियार हैं, हम भी आपसे जी तोड़ मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। तो दोनों बहस हो गई। तो बहस होते होते अगर इन दोनों देशों में अमेरिका और रसिया में अगर युद्ध हो गया तो बहुत बड़ा विध्वंसकारी विनाश की स्थिति आ जाएगी। दोस्तों क्योंकि ये बहुत पावरफुल देश हैं और इन पर बड़े बड़े एटमी बम पड़े हुए हैं। अगर एक भी एटमी बम फूट गया तो कंट्री का पता नहीं चलेगा कि कहाँ चले गए, देश सारे राख में तब्दील हो जाएंगे। अगर पूरी दुनिया में देखा जाए तो कम से कम 12,700 परमाणु हथियार हैं पूरी विश्व में। पूरी दुनिया में 12,700 परमाणु हथियार हैं। अगर एक भी परमाणु अगर फूट गया या गिरा किसी भी कंट्री पर तो समझ लो पूरी दुनिया
दोस्तों एक भी एटमी बम अगर किसी भी कंट्री पर गिर पड़ा तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है ये आपने अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अगर एक भी एटमी बम या न्यूक्लियर बार किसी भी कंट्री पर गिर पड़ा तो समझ लीजिए 14.7 करोड़ टन रेडिएशन युक्त राख निकलेगी, जिसका कोई ठिकाना नहीं। इतनी राख में तब्दील हो जाएगा, पता नहीं कितनी कंट्रियां इसकी लपेट में आएंगी दोस्तों। अगर ये राख वायुमंडल के वातावरण में अगर चली गई तो वहाँ पर जाके जम जाएगी और 10-15 साल तक सूर्य दिखाई नहीं देगा। और सूर्य दिखाई नहीं देगा तो 10-15 साल तक ठंड की स्थिति बनी रहेगी पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में। अगर ठंड की स्थिति बनी रही तो एक भी धरती पर अनाज नहीं उगेगा। अनाज के लिए दुनिया दाने दाने के लिए मोहताज होती दिखाई देगी दोस्तों। और अनाज नहीं उगेगा तो लोग आपस में लड़ेंगे भिड़ेंगे और आपस में लूटेंगे फूटेंगे दोस्तों। ये और 10 कम से कम 30% बारिश भी कम हो सकती है, 30% बारिश भी कम होगी दोस्तों। और ये स्थिति बनेगी अगर न्यूक्लियर वार हुआ तो, या एक भी एटमी बम किसी भी कंट्री पर गिरा तो। अगर ये दोनों देशों ने अगर एटमी बम गिराया या किसी भी देश ने कोई एटमी बम गिराया तो समझ लीजिए कि कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। ये अमेरिका की एक रिसर्च जो कंपनी है उसने ये अंदाज़ा लगाया है, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि अगर एक भी एटमी बम गिर पड़ा किसी भी कंट्री पे तो कितना नुकसान हो सकता है। उन्होंने ये रिसर्च से बताया है कि दोनों देशों को शांति से वार्ता करनी चाहिए। इन युद्धों से कोई समस्या का हल नहीं निकलने वाला। अपने देश के विकास के बारे में सोचिए, यही सबसे बेहतर है। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद साथियों। वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी तो भाई के लिए लाइक, चैनल फॉलो, वीडियो शेयर जरूर करना दोस्तों। जय हिंद साथियों।